किसी ने खूब कहा है कि वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। हाय गाइस, मैं हूं आशुतोष कुमार और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसकी जुड़वा बेटियां थीं और वह जुड़वा बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। एक बार की बात है, दोनों बेटियों की वो शादी कर देता है। तो जब शादी करता है तो एक बेटी का विवाह एक ऐसे परिवार में करता है जिसका परिवार कुम्हार का काम करता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। और दूसरी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करता है जहाँ पर खेती किसानी होती थी, यानी वो किसान परिवार था। तो कुछ समय के बाद जब शादी हो गई, उसके बाद में पिता का मन हुआ कि बेटियों से मिलकर आया जाए, उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर जाया जाए। तो इसी विचार को लेके मन में वह अपनी बेटियों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तो सबसे पहले वह अपनी एक बेटी के यहाँ पहुँचता है जहाँ पर कुम्हार का काम होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है। तो बेटी के घर जाता है। बेटी बड़ी गर्मजोशी से पिता का स्वागत करती है, अच्छे से स्वागत सत्कार करती है, उनको चाय नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है। जब पिता चलने लगते हैं तो बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम यहाँ खुश हो, तुम्हारा परिवार अच्छे से तो चल रहा है ना, सारा कुछ, तुम्हें कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? तो बेटी बड़े हंसते हुए जवाब देती है, पिताजी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जो काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन उन्होंने जो कल बनाए हैं वो सूख जाएं, और भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि धूप अच्छी रहे तो वो सूख जाएंगे अच्छे से। तो पिताजी आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि धूप खिली रहे और मौसम साफ रहे, जिससे मिट्टी के बर्तन सूख जाएं। पिता अपनी बेटी की बात सुन के बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है और फिर वहाँ से चल पड़ता है दूसरी बेटी को मिलने के लिए। रास्ते भर मन ही मन सोचता रहता है कि बेटी के लिए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान करे, ईश्वर करे कि मौसम साफ़ रहे और उसने जो मिट्टी के बर्तन बनाए हैं उसके हस्बैंड ने, वो सूख जाएं, ताकि उसका परिवार जो है उससे जो व्यवसाय कर रहा है उसमें उसे खुशी हासिल हो और वो पूरा हो सके। ये सोचते सोचते वह दूसरी बेटी के घर पहुँचता है जिसका हस्बैंड किसान का काम करता था, खेती करता था, जिसका पति। तो बेटी के घर पहुंचता है, वहाँ भी उसे वैसे ही स्वागत सत्कार मिलता है, वैसे ही सम्मान मिलता है जैसा पहली बेटी के घर मिला था। बेटी बड़े अच्छे से स्वागत करती है, उसको खाना पीना खिलाती है। उसके बाद जब पिता चलने लगता है तो वही सवाल उस बेटी से भी करता है कि बेटा तुम यहाँ खुश तो हो, तुम्हारा परिवार अच्छा तो है, सारा कुछ अच्छा से चल रहा है? तो बेटी बड़े हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ पिताजी, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, सब कुछ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। बस ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि इस बार बारिश बहुत अच्छी सी हो जाए, जिससे जो फसल लगाई है हम लोगों ने वो उसको सिंचाई अच्छी मिल सके, पानी अच्छा मिल सके और फसल अच्छी है इस बार। तो पिताजी से कहती है कि आप भी मेरे लिए यही प्रार्थना करिएगा कि खूब बारिश हो इस बार, खूब अच्छी सी बारिश हो ताकि मेरी फसलें सूखें नहीं। अब पिता उस बेटी की बात सुन के बड़ा दुविधा में पड़ जाता है कि दोनों बेटियां ने अलग अलग उससे मांग की, दोनों बेटियों की इच्छाएं अलग अलग हैं। अब आखिरकार वे किसके लिए प्रार्थना करे और किसके लिए नहीं करे। पिता के मन में उदासी छा गई। उसने बेटी से जाहिर नहीं किया लेकिन वहाँ से चल पड़ा। रास्ते पर सोचता रहा कि मैं दोनों बेटियों से बराबर प्रेम करता हूँ, लेकिन दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों की इच्छाएं अलग हैं, दोनों के भगवान से प्रार्थनाएं अलग हैं। आखिरकार वो किसका पक्ष ले और किसका ना पक्ष ले। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे दोराहे पर आ जाते हैं, कैसी दुविधा पे आ जाते हैं जहाँ पर हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा फैसला सही है या गलत है, कई बार हम ये दुविधा में पड़ जाते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं, कुछ चीज़ें प्राकृतिक पर छोड़ देना चाहिए, कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। अगर हम ऐसी दुविधा में फंसते हैं तो हमारा जीवन जो है अत्यंत कठिन हो जाता है और मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो इसलिए मन में बिना द्वंद्व किए, बिना प्रश्न किए मन से अपने कामों को अच्छे से करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।